जरा सोचो, एक विशाल साम्राज्य जो महाद्वीपों में फैला हुआ है, उन्नत तकनीक और शानदार अतीत के साथ। अब कल्पना कीजिए कि यह साम्राज्य गायब हो गया, इतिहास की किताबों से मिट गया, केवल कानाफूसी और अफवाहें छोड़ गया। वो है मेरे दोस्तों टारटारिया का रहस्य। टारटारिया एक ऐसा नाम नहीं है जो आप रोज सुनते हैं। आपको यह ज्यादातर इतिहास की किताबों में नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ सदियों पीछे जाओ और आप इसे पुराने यूरोपीय मानचित्रों पर चिह्नित देखेंगे। ये नक्शे पूर्वी यूरोप से लेकर पूरे एशिया तक एक विशाल क्षेत्र को कवर करते हुए टारटारिया को दिखाते हैं, एक विशाल रहस्यमयी भूमि। लेकिन टारटारिया क्या था? क्या यह एक असली साम्राज्य था, एक शक्तिशाली सभ्यता जो समय के साथ खो गई, या सिर्फ कल्पना, एक नक्शानवीसी की गलती? यही वो सवाल है जिसने कई लोगों के दिमाग को घुमाया है, जिससे दिलचस्प सिद्धांत और गर्मागर्म बहस हुई है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम टारटारिया की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं, ऐतिहासिक मानचित्रों, षड्यंत्र के सिद्धांतों और उन सबूतों की खोज कर रहे हैं जिन्होंने इतने सारे लोगों को मोहित किया है। पुराने जमाने में नक्शे बनाना एक असली रोमांच था। कोई गूगल मैप्स नहीं, कोई उपग्रह नहीं, बस खोजकर्ता और उनके सबसे अच्छे अनुमान। इसलिए जब यूरोपीय मानचित्रकारों ने पूर्व का चार्ट बनाना शुरू किया, तो उन्हें एक विशाल अज्ञात भूमि का सामना करना पड़ा। उन्हें इस रहस्यमय क्षेत्र के लिए एक नाम, एक लेबल चाहिए था। उन्होंने इसे टारटारिया कहा। अब ये पुराने नक्शे एक पहेली के टुकड़ों जैसे हैं। वे टारटारिया को एक विशाल साम्राज्य के रूप में दिखाते हैं, जिसमें भव्य शहर और विशाल परिदृश्य हैं। सम्मानित मानचित्रकारों द्वारा बनाए गए ये नक्शे बताते हैं कि टारटारिया केवल एक खाली जगह नहीं थी, यह महत्व का स्थान था। लेकिन यहाँ पेंच है। टारटारिया पर विवरण हर नक्शे में अलग अलग था। कुछ ने इसे एक एकीकृत साम्राज्य के रूप में दिखाया, जबकि अन्य ने इसे छोटे राज्यों के संग्रह के रूप में दर्शाया। निरंतरता की इस कमी ने बहस को हवा दी है। क्या टारटारिया एक वास्तविक संगठित साम्राज्य था, या एक विविध क्षेत्र के लिए एक सुविधाजनक लेबल? नक्शे आकर्षक सुराग देते हैं, लेकिन किसी भी अच्छे रहस्य की तरह वे हमें जवाबों से ज्यादा सवालों के साथ छोड़ देते हैं। टारटारिया के बारे में स्पष्ट ऐतिहासिक अभिलेखों की कमी ने इसे अटकलों के लिए उपजाऊ भूमि बना दिया है। कुछ लोगों का मानना है कि टारटारिया केवल एक शक्तिशाली साम्राज्य नहीं था, यह एक तकनीकी रूप से उन्नत सभ्यता थी जो अपने समय से बहुत आगे थी। कल्पना कीजिए कि शहर किसी अज्ञात ऊर्जा स्रोत से जगमगा रहे हैं। इमारतें ऐसी तकनीक से बनी हैं जिनके बारे में हम केवल सपना देख सकते हैं। इस तरह कुछ लोग टारटारिया की कल्पना करते हैं, एक ऐसी सभ्यता जिसके पास ऐसा ज्ञान है जो इतिहास में खो गया है। उनका दावा है कि टारटारिया की उन्नत तकनीक शायद पृथ्वी की शक्ति का ही उपयोग करके उन्हें ऐसी संरचनाएं बनाने की अनुमति देती थी जो पारंपरिक व्याख्या को धता बताती हैं। और इस उन्नत सभ्यता का क्या हुआ? कुछ सिद्धांतों के अनुसार एक प्रलयंकारी घटना, महाकाव्य अनुपात की एक मिट्टी की बाढ़ ने टारटारिया को नक्शे से मिटा दिया, इसके शानदार शहरों को दफन कर दिया और इतिहास की किताबों से इसके अस्तित्व को मिटा दिया। यह किसी इंडियाना जोन्स फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन टारटारिया के बारे में यही बात है। यह इतिहास और कल्पना के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है, जिससे यह और भी मनोरम हो जाता है। जो लोग टारटारिया के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, वे अक्सर वास्तुकला को सबूत के तौर पर इंगित करते हैं। वे रूस से लेकर यूरोप तक, अमेरिका तक, दुनिया भर में पाई जाने वाली भव्य अलंकृत इमारतों को इस खोई हुई सभ्यता के अवशेष के रूप में देखते हैं। जटिल डिजाइन, विशाल गुंबद और भव्यता की भावना वाली इमारतें जो पारंपरिक ऐतिहासिक कथा को धता बताती हैं। ये स्ट्रक्चर्स इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल हैं। इनमें एक ग्रैंडर और सोफिस्टिकेशन है जो मॉडर्न आर्किटेक्चर में कम ही दिखती है। विशाल डोम्स, ऊंचे आर्चेस और इंट्रिकेट फसाड्स उस समय के आर्टिस्ट्री और इंजीनियरिंग के लेवल को दर्शाते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग का विंटर पैलेस अपनी ऑर्नेट कार्विंग्स और इंपोजिंग प्रेजेंस के साथ इस डिस्टिंक्टिव स्टाइल का सिर्फ एक उदाहरण है। यूरोप के ग्रैंड एवेन्यूज से लेकर अमेरिका के बस्लिंग सिटीज तक टारटेरियन आर्किटेक्चर हर कॉन्टिनेंट पर मिल सकती है। ये इमारतें एक ही जियोग्राफिकल लोकेशन तक सीमित नहीं है, इनकी मौजूदगी पूरी दुनिया में फैली हुई है, जो एक ऐसी सभ्यता की ओर इशारा करती है जो पावरफुल और फार रीचिंग दोनों थी। सवाल यह है, इन अद्भुत स्ट्रक्चर्स को किसने बनाया
और इन्हें हमारी हिस्ट्री बुक से क्यों मिटा दिया गया। ऑफिशियल नैरेटिव इन शानदार इमारतों के निर्माण को 18th और 19th सेंचुरीज में रखती है। फिर भी क्लोजली एग्जामिन करने पर एक अनसेटलिंग पैराडॉक्स का पता चलता है। उस एरा में अवेलेबल टेक्नोलॉजी इतना बड़ा काम करने के लिए नाकाफी लगती है। हॉर्स ड्रॉन कैरेजेस और रूडिमेंटरी टूल से इतने बड़े मॉन्यूमेंट्स कैसे बनाए जा सकते थे। इंट्रिकेट डिटेल्स, प्रिसिजन स्टोन वर्क, इन स्ट्रक्चर्स के शीर स्केल पर गौर कीजिए। क्या इंजीनियरिंग के ऐसे फीट्स सचमुच उस समय के प्रिमिटिव मेथड्स का उपयोग करके ही पूरे किए जा सकते थे? ऑफिशियल नैरेटिव स्क्रूटनी में क्रम्बल हो जाती है। इन इमारतों के निर्माण के लिए इमेंस रिसोर्सेज, लॉजिस्टिकल प्लानिंग और मैथमेटिक्स, जियोमेट्री और मटेरियल साइंस का एडवांस्ड नॉलेज चाहिए होता। यह सिंपली इम्प्लॉजिबल है कि इतनी एडवांस्ड सिविलाइजेशन बिना किसी निशान के एग्जिस्ट और वैनिश हो गई। एविडेंस एक अलग कहानी बताती है, जो हमारे पास्ट के बारे में हमारी सोच को चैलेंज करती है। क्या किसी कैटेक्लिज्मिक इवेंट ने इस एडवांस्ड सिविलाइजेशन को मिटा दिया होगा? मड फ्लड थ्योरी के समर्थक ऐसा मानते हैं। यह थ्योरी कहती है कि एक मैसिव फ्लड या फ्लड्स की एक सीरीज ने नॉट सो डिस्टेंट पास्ट में अर्थ को एनगल्फ कर लिया था। यह कोई आम फ्लड नहीं थी। यह मड और डिब्री का एक डिल्यूज था जिसने प्लैनेट को रीशेप किया और पूरी सिविलाइजेशंस को सेडिमेंट की लेयर्स के नीचे दबा दिया। इस कैटास्ट्रॉफिक इवेंट का एविडेंस पूरी दुनिया में मिल सकता है। कई पुरानी इमारतों के लोअर फ्लोर्स ग्राउंड लेवल के नीचे सबमर्ज्ड हैं। उनकी विंडोज ब्रिक और मॉर्टर से सील्ड हैं। ऐसा लगता है जैसे वे कभी पूरी तरह से अबव ग्राउंड थीं और फिर एक सडन कैटास्ट्रॉफिक इवेंट में पार्शियली बेरिड हो गई। मड फ्लड थ्योरी टाटेरिया के डिसअपीयरेंस के लिए एक कंपेलिंग एक्सप्लेनेशन देती है। समर्थकों का तर्क है कि इस कैटास्ट्रॉफिक इवेंट ने न केवल उनके सिटीज को बरीड किया, बल्कि उनके हिस्ट्री को भी इरेज कर दिया, सिर्फ टैंटलाइजिंग क्लूज और अनआंसर्ड क्वेश्चंस छोड़कर। अब इसकी कल्पना करो, एक विनाशकारी बाढ़, मिट्टी और मलबे की एक दीवार पूरे शहरों को अपनी चपेट में ले लेती है, उन्हें टनों मिट्टी के नीचे दबा देती है। कुछ टाटारिया उत्साही लोगों के अनुसार यही इस उन्नत सभ्यता के पतन का कारण बना। यह सिद्धांत, जिसे मिट्टी की बाढ़ के रूप में जाना जाता है, बताता है कि इतने दूर के अतीत में संभवतः वैश्विक स्तर पर एक भारी प्रलय आया जिसने टार्टारिया और अन्य उन्नत सभ्यताओं का सफाया कर दिया। उनका दावा है कि यही कारण है कि कई पुरानी इमारतों के निचले स्तर जमीन के नीचे दबे हुए हैं, जैसे कि वे अचानक भारी मिट्टी की बाढ़ से दब गए हों। क्या यह एक दूर की कौड़ी है? शायद, लेकिन मिट्टी की बाढ़ के सिद्धांत के समर्थक अपने दावों के प्रमाण के रूप में पुरानी तस्वीरों, भूवैज्ञानिक विसंगतियों और ऐतिहासिक अभिलेखों में विसंगतियों की ओर इशारा करते हैं। उनका मानना है कि यह घटना इतनी विनाशकारी, इतनी दुनिया बदलने वाली थी कि इसे जानबूझकर हमारी सामूहिक स्मृति से मिटा दिया गया था। मिट्टी की बाढ़ का सिद्धांत निश्चित रूप से टार्टारिया कथा के अधिक विवादास्पद पहलुओं में से एक है, लेकिन यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि कुछ लोग इस खोई हुई सभ्यता के ठोस सबूतों की कमी को समझाने के लिए किस हद तक जाने को तैयार हैं। क्या हो सकता है कि इस लॉस्ट सिविलाइजेशन का एविडेंस हमारे पैरों के नीचे बेरिड हो? पूरी दुनिया में एक्सकावेशंस अक्सर एक स्ट्रेंज एनॉमली दिखाती हैं। 18th और 19th सेंचुरीज की इमारतें जिनकी विंडोज और एंट्रेंसेस ग्राउंड लेवल से कई फीट नीचे बेरिड हैं। यह कोई आइसोलेटेड फिनोमेनन नहीं है। ये दुनिया भर के सिटीज में देखा जाने वाला एक रिकरिंग पैटर्न है। ये बेरिड स्ट्रक्चर्स हमारे हिस्ट्री के ऑफिशियल नैरेटिव को चैलेंज करते हैं। ये इमारतें अपने लोअर लेवल्स अंडरग्राउंड के साथ कैसे कंस्ट्रक्ट की गई होंगी? मड फ्लड थ्योरी एक प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन ऑफर करती है। इस कैटास्ट्रॉफिक इवेंट के मड और डिब्री इमारतों के लोअर फ्लोर्स को आसानी से बरी कर सकते थे, जिससे आज हम जो सबटरेनियन स्ट्रक्चर्स देखते हैं वो बन गए। इसके अलावा कॉन्टिनेंट्स में इस फिनोमेनन की कंसिस्टेंसी मड फ्लड थ्योरी को मजबूत करती है। ये एक ग्लोबल इवेंट की ओर इशारा करती है, न कि फ्लडिंग के आइसोलेटेड इंसिडेंट्स की। हमारे पैरों के नीचे छिपा एविडेंस एक ड्रास्टिकली डिफरेंट पास्ट की पिक्चर पेंट करता है, जो हिस्ट्री की हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करता है। टार्टारिया से जुड़े आर्किटेक्चरल मार्वल्स सिर्फ एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स से ज्यादा की ओर इशारा करते हैं। वे एक ऐसी सिविलाइजेशन का सुझाव देते हैं जिसके पास टेक्नोलॉजिकल नॉलेज था जो हम उन्हें क्रेडिट देते हैं उससे कहीं ज्यादा।
क्या टारटारिया एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सिविलाइजेशन रही होगी? शायद हमारी सिविलाइजेशन से भी ज्यादा। इस दावे का समर्थन करने वाले सबूत खुद इमारतों में मिल सकते हैं। कुछ रिसर्चर्स टावर्स और स्पायर्स के इंट्रिकेट सिस्टम्स की ओर इशारा करते हैं जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन से स्ट्राइकिंग रिजेंबलेंस रखते हैं। क्या ये स्ट्रक्चर्स एक वायरलेस एनर्जी ग्रिड का हिस्सा रहे होंगे? एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे हम आज ही समझना शुरू कर रहे हैं। 19th और 20th सेंचुरीज के वर्ल्ड्स फेयर्स में इलैबोरेट स्ट्रक्चर्स का रैपिड कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन इन सस्पिशंस को और बढ़ाता है। क्या ये ग्रैंड एग्जीबिशन सिर्फ प्रोग्रेस के डिस्प्लेज नहीं थे, बल्कि एक हिडन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के डेमोन्स्ट्रेशंस भी थे? टारटेरियन नॉलेज की एक लेगेसी जो सीक्रेट सोसाइटीज और हिडन ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए पास डाउन हुई। सेक्शन 6, कन्वेंशनल हिस्ट्री की खामोशी। अगर टारटारिया एक असली एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी, तो हमारी हिस्ट्री बुक्स में इसका कोई जिक्र क्यों नहीं है? मेन स्ट्रीम एकेडमिक्स और हिस्टोरियंस की तरफ से इतनी डेफनिंग साइलेंस क्यों है? कुछ लोगों का मानना है कि इसका जवाब नॉलेज के डिलिबरेट सप्रेशन में है। इस थ्योरी के अनुसार पावरफुल फोर्सेस ने टारटारिया को हमारी कलेक्टिव मेमोरी से मिटाने के लिए टायरलेसली काम किया है। उन्होंने हिस्ट्री बुक्स को रीराइट किया है, एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया है और ऑफिशियल नैरेटिव पर सवाल उठाने वाले किसी भी व्यक्ति को डिस्क्रेडिट किया है। लेकिन क्यों? इस ग्रैंड कंस्पिरेसी ऑफ साइलेंस के पीछे मोटिव क्या है? उनका तर्क है कि ये स्थापत्य चमत्कार बहुत परिष्कृत हैं, महाद्वीपों में बहुत समान हैं, केवल संयोग होने के लिए। वे इन संरचनाओं को टारटारिया की उंगलियों के निशान के रूप में देखते हैं, एक ऐसी सभ्यता जिसने अपने स्थापत्य कौशल को दूर दूर तक फैलाया। वे पूछते हैं, ये संस्कृतियां विशाल दूरियों से अलग होकर इतनी समान स्थापत्य शैली कैसे विकसित कर सकती हैं? क्या यह केवल साझा प्रेरणा का मामला था, या यह एक सामान्य स्रोत, एक खोई हुई सभ्यता का प्रमाण हो सकता है जिसने दुनिया को प्रभावित किया? स्थापत्य समानताएं चौंकाने वाली हैं, और जबकि मुख्य धारा के इतिहासकार वैकल्पिक स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं, टारटारिया के उत्साही इसे पहेली के एक सम्मोहक टुकड़े के रूप में देखते हैं। 21वीं सदी ने टारटारिया की कहानी को नई जिंदगी दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस पर चर्चा का अड्डा बन गए। टिकटॉक वीडियोस में इस खोए हुए साम्राज्य के बड़े बड़े बिल्डिंग्स दिखाए जाते हैं। रेडिट फोरम्स पर हिडन हिस्ट्री के बारे में बातें होती हैं। यूट्यूब डॉक्यूमेंटरीज सप्रेस्ड नॉलेज की कहानियां बनाते हैं। अब सच और कल्पना में फर्क करना मुश्किल हो गया है। टारटारिया की कहानी बस एक कहानी नहीं है, इसमें कई थ्योरीज जुड़ी हुई हैं। कुछ लोगों का मानना है कि एक बहुत बड़ी मड फ्लड ने टारटारिया को तबाह कर दिया और इसकी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को दबा दिया। कुछ लोग वर्ल्ड्स फेयर्स की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि उनके शानदार बिल्डिंग्स टारटेरियन ग्रैंडर के अवशेष थे। कुछ का दावा है कि टारटारिया के पास फ्री एनर्जी टेक्नोलॉजी थी जिसे पावरफुल फोर्सेस ने दबा दिया। ये थ्योरीज दिलचस्प तो हैं, लेकिन इनके पक्के सबूत नहीं हैं। देखिए, बात यह है, ज्यादातर हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट्स इस बारे में स्केप्टिकल हैं। उनका कहना है कि टारटेरिया जैसा इन कंस्पिरेसी थ्योरीज में दिखाया जाता है, वैसा कभी था ही नहीं। वो आर्किटेक्चरल मार्वल्स जिन्हें अक्सर इस खोई हुई सिविलाइजेशन से जोड़ा जाता है, असल में उनके बारे में डॉक्यूमेंटेड जानकारी है और उन्हें नोन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में आसानी से समझाया जा सकता है। और फिर ये मड फ्लड थ्योरी, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये एस्टैब्लिश्ड जियोलॉजिकल एविडेंस के बिल्कुल उलट है। और फ्री एनर्जी टेक्नोलॉजी वाले दावों का क्या? अभी तक इनमें से किसी भी बात का कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं मिला है। तो हाँ, स्कॉलरली कंसेंसस इस बारे में साफ है, टारटारिया जैसा कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट सोचते हैं वो एक मिथ है। तो बिना किसी सॉलिड एविडेंस के टारटारिया की कहानी अभी तक क्यों जिंदा है? इसका जवाब ह्यूमन साइकी में छुपा है। हम नेचुरली मिस्ट्रीज की तरफ खींचे चले जाते हैं, ऐसी स्टोरीज की तरफ जो हमारे नॉलेज को चैलेंज करती हैं। ऐसी दुनिया में जो इंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन से भरी है, कंस्पिरेसी थियरीज हमें कंट्रोल का एहसास दिलाती है, एक बिलीफ की शायद हमने कोई हिडन ट्रूथ खोज ली है। टारटारिया अपने लॉस्ट गोल्डन एज की कहानियों के साथ हमारी डीपेस्ट डिजायर्स को छूता है, एक जादुई मीनिंगफुल पास्ट की ख्वाहिश को। इंटरनेट ने सब कुछ बदल दिया है। इसने इंफॉर्मेशन एक्सेस को आसान बनाया है, हाँ, लेकिन इसने मिस इन्फॉर्मेशन की बाढ़ भी ला दी है।
टारटारिया कंस्पिरेसी ये एक कॉशनरी टेल है, इसमें कोई शक नहीं। ये हमें दिखाता है कि क्रिटिकल थिंकिंग कितना जरूरी है। हमें अपने सोर्सेज पर सवाल उठाने चाहिए, रियल एविडेंस मांगने चाहिए और बस यूं ही बातों पर यकीन नहीं कर लेना चाहिए। इस डिजिटल लैबिरिंथ में नेविगेट करने के लिए समझदारी चाहिए ताकि हम फैक्ट और फिक्शन में फर्क कर सकें। और सच में पास्ट की हमारी समझ और हमारा फ्यूचर इसी पर डिपेंड करता है। टारटारिया का सच शायद कंस्पिरेसी थियोरिस्ट के वाइल्ड क्लेम्स और एकेडमिक सर्कल्स के आउटराइट डिसमिसल के बीच में कहीं छुपा है। शायद ये एक असली जगह थी, हां, लेकिन उतनी ग्रैंड या इन्फ्लुएंशियल नहीं जितना कुछ लोग मानते हैं। या शायद ये बस एक वेग जियोग्राफिकल टर्म था बिना किसी डीपर मीनिंग के। बात यह है कि एविडेंस अभी तक इनकंक्लूसिव है और इसलिए यह मिस्ट्री अभी भी बना हुआ है। जैसे ही हम इस एक्सप्लोरेशन को खत्म करते हैं, एक बात साफ है, हमारे पास जवाबों से ज्यादा सवाल है। टारटारिया, चाहे वो एक रियल हिस्टोरिकल पजल हो या फिर बस एक इंटरनेट फ्यूल्ड फैंटेसी, हमें एक पावरफुल बात याद दिलाता है। नैरेटिव की ताकत, अननोन का आकर्षण और हमेशा ट्रूथ की तलाश की इंपॉर्टेंस, खासकर ऐसी दुनिया में जो इंफॉर्मेशन में डूब रही है। ये जर्नी यहीं खत्म नहीं होती। आंसर्स की तलाश, इसे स्केप्टिसिज्म के साथ बैलेंस करना होगा, लेकिन नॉलेज की गहरी भूख के साथ भी। अब स्पष्ट करते हैं, टारटारिया के एक खोई हुई तकनीकी रूप से उन्नत सभ्यता होने का विचार ऐसा कुछ नहीं है जो आपको अपनी औसत इतिहास की पाठ्य पुस्तक में मिलेगा। टारटारिया पर अधिकांश इतिहासकारों का एक अलग दृष्टिकोण है। उनका तर्क है कि यह बिल्कुल भी एक एकीकृत साम्राज्य नहीं था, बल्कि एक भौगोलिक शब्द था जिसका उपयोग यूरोपीय लोगों ने एक विशाल अपरिचित क्षेत्र का वर्णन करने के लिए किया था। वे कहते हैं कि वास्तुकला में समानता का श्रेय सांस्कृतिक आदान प्रदान और व्यापार और विजय के माध्यम से स्थापत्य शैलियों के प्रसार को दिया जा सकता है। जहां तक मिट्टी की बाढ़ का सवाल है, मुख्यधारा के विज्ञान को हाल ही में उस पैमाने की वैश्विक प्रलय का कोई सबूत नहीं मिला है। तो यह हमें कहां छोड़ता है? एक तरफ हमारे पास दिलचस्प नक्शे, स्थापत्य समानताएं और एक खोई हुई सभ्यता के बारे में एक मनोरम कहानी है। दूसरी ओर हमारे पास मुख्यधारा के इतिहासकारों का संदेह है जो स्थापित ऐतिहासिक अभिलेखों और वैज्ञानिक साक्ष्यों पर भरोसा करते हैं। यह इतिहास बनाम अटकलों का, वैकल्पिक सिद्धांतों द्वारा चुनौती दी गई स्थापित कथाओं का एक उत्कृष्ट मामला है। टारटारिया के बारे में निश्चित उत्तरों का अभाव ही इसे इतना आकर्षक बनाता है। ठोस प्रमाण के अभाव में लोग अपनी व्याख्याओं, अपनी मान्यताओं से अंतराल को भरने के लिए स्वतंत्र हैं। कुछ लोग रहस्य की ओर आकर्षित होते हैं, एक खोई हुई सभ्यता के आकर्षण की ओर। दूसरों को वैकल्पिक कथाओं में इतिहास के आधिकारिक संस्करणों पर सवाल उठाने में आराम मिलता है। इंटरनेट इन सिद्धांतों के लिए एक प्रजनन स्थल बन गया है, जिसमें ब्लॉग, फोरम और यूट्यूब चैनल टारटारिया के बारे में सच्चाई का खुलासा करने के लिए समर्पित हैं। दिलचस्प बात यह है कि कैसे टारटारिया कथा एक गहरी मानवीय इच्छा का दोहन करती है, अपने से बड़ी किसी चीज में विश्वास करने की इच्छा, इतिहास के पैटर्न में अर्थ खोजने की इच्छा। चाहे वह खोए हुए ज्ञान का आकर्षण हो, वैश्विक साजिश की साजिश हो या बस एक पहेली को सुलझाने की संतोषजनकता हो, विश्वास की शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता है। तो क्या टारटारिया एक खोई हुई सभ्यता है, एक ऐतिहासिक मिथ्या नाम, या बीच में कुछ और? सच्चाई, जैसा कि वे कहते हैं, कहीं बाहर है, अटकलों, ऐतिहासिक व्याख्या और कल्पना की एक स्वस्थ खुराक की परतों के नीचे कहीं। टारटारिया के बारे में सच्चाई की खोज एक विशाल जटिल पहेली को एक साथ जोड़ने जैसा है। हमारे पास सबूत के टुकड़े हैं, दिलचस्प सुराग हैं, लेकिन पूरी तस्वीर मायावी बनी हुई है। और किसी भी अच्छे रहस्य की तरह यात्रा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की मंजिल। टारटारिया बहस हमें इस बात पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करती है कि हम क्या जानते हैं, अपनी जानकारी के स्रोतों की जांच करने के लिए और इतिहास को एक आलोचनात्मक नजर से देखने के लिए। यह हमें याद दिलाता है कि इतिहास हमेशा पत्थर में नहीं होता है, कि हमेशा कुछ नया खोजना, समझना होता है। तो यह रही टारटारिया की कहानी, प्राचीन मानचित्रों, रहस्यमय इमारतों और समय के साथ खोई हुई सभ्यता की कहानी। क्या यह असली था? क्या यह एक मिथक था? या हो सकता है, बस हो सकता है, यह दोनों का मिश्रण हो।
ऐसे रहस्यों की खूबी यह है कि वे हमें सोचने, सवाल करने और तलाशने पर मजबूर करते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि इतिहास केवल तथ्यों और तिथियों का संग्रह नहीं है, बल्कि इसे लिखने वालों द्वारा आकार दी गई एक जीवंत, सांस लेने वाली कथा है। जैसा कि आप टारटारिया की पहेली पर विचार करते हैं, अपने आप से पूछें, हम जो जानते हैं वह कितना ठोस सबूतों पर आधारित है और कितना विश्वास, व्याख्या और अतीत की अराजकता में अर्थ खोजने की मानवीय इच्छा से आकार लेता है। जवाब, मेरे दोस्तों, आप पर निर्भर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम और भी रहस्यमयी और रोमांचक विषयों पर आपके लिए वीडियो ला सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।